गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अध्ययन गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू क्रैक योर सुपर डेट एग्ज़ाम। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1975 में, 1952 में, 1977 में, 1973 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना हुई थी और ये हुई थी 23 सितंबर 1952। डेट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था और इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और सिफारिशों के अकॉर्डिंग इसमें 5th तक प्राइमरी शिक्षा फिर सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग रखने की बात कही गई थी। आयोग ने पाठ्यचर्चा में विविधता लाने के लिए एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम भी स्टार्ट करने की बात रखी थी। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए और संख्यानात्मक अंक देने के लिए और सांकेतिक अंक की बात भी रखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रायोगिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। तो जिस प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को या व्यक्तित्व को देखकर कुछ सीखता है वह सामाजिक अधिगम या सोशल लर्निंग कहलाती है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? आपके ऑप्शंस हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना होगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं मैनकेन, अरस्तु, रूसो, जॉन लाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनकेन। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन मैनकेन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे, अरविंदो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्वे। तो इन्होंने ही विधवा विवाह संघ की स्थापना 1893 में की थी कार्वे ने। और भारत में महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाने वाले महापुरुष कार्वे ने मुंबई में SNDT महिला विश्वविद्यालय भी खोला था, जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्वे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉबेल, हर्बर्ट, प्लेटो, कमीनियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट। तो हर्बर्ट इन्हीं की वजह से हर्बर्टीय विधि या हर्बर्ट की पंचपड़ी विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके 5 चरण होते हैं प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्रस्तावना
और उद्देश्य कथन, ये फर्स्ट है। सेकंड है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। थर्ड है तुलना, फिर सामान्यीकरण, सामान्यीकरण और लास्ट है प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा, आपके ऑप्शंस है, सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्य समाज का लक्षण है। ऋग्वेद आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीनतम वेद है। इनमें लगभग 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और लगभग 11,000 मंत्र हैं। और गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स या जॉन डीवी। तो इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स। तो प्रयोजनवाद प्रैग्मैटिज्म के अनुसार किसी भी, मैं लिख देती हूँ, प्रयोजनवाद, ठीक है, के अनुसार किसी भी काम अथवा सिद्धांत को करने के लिए व्यवहारिकता और उपयोगिता का होना अति आवश्यक है, नहीं तो उस सिद्धांत का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आपके ऑप्शंस है होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्बलन है, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बालवाड़ी शब्द का मतलब होता है। आपके ऑप्शंस हैं बच्चों के घर, बच्चों के स्कूल, बच्चों का खेल का मैदान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों के खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट में किस विषय पर जोर दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, सीखना होना, शिक्षा के विविधीकरण, सभी के लिए शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन अगर कोठारी आयोग को समझे तो यह आयोग 1964 में आया था और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसे कहते हैं। और इनके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। और आयोग के अनुसार समान स्कूल के नियम दर एक ही ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार हो सकती है जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। और माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर बल दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक शिक्षक को छात्र की ज़रूरतों और रुचि के बारे में इनमें से किस विषय में सिखाया जाता है? आपके ऑप्शंस है शिक्षा का दर्शन, शिक्षा के मनोविज्ञान, शिक्षा के समाजशास्त्र, शिक्षा की राजनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा के मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डीवी के अनुसार शिक्षा एक, तो डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? सैद्धांतिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, व्यक्तिक आवश्यकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो जॉन डीवी से आप सभी परिचित होंगे। ये अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे और इनकी कुछ बुक्स भी लिखी गई थी इनके द्वारा। द स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड नेचर, इनकी कुछ पुस्तकें थी। नोट कर लेंगे, आप सभी से पूछी भी जा सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। द स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक स्कूल्स ऑफ टुमारो, डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड नेचर, कुछ पुस्तकें थी इनकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? आपके ऑप्शन हैं उच्च विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, आस्था को, विज्ञान विषयों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। तो एज अ टीचर फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसलिए सही उत्तर है विकल्प बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आपके ऑप्शन है खेल के अवसर प्रदान करना, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना या सामान्य ज्ञान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल के अवसर प्रदान करना, क्योंकि इससे ही बालक का सामाजिक, भाषी और सहयोग की भावना का विकास होता है। तो इसी वजह से बालक का सर्वांगीण विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? आपके ऑप्शन है प्राइमरी कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में, माध्यमिक कक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी कक्षाओं में। तो पेरेंट टीचर मीटिंग की आवश्यकता मोस्टली प्राइमरी स्कूल्स में उचित रहती है, क्योंकि उस एज में बच्चा अपने माता पिता की भी बात समझेगा, या जो टीचर उस बालक की खामियां या खूबियां बताएगा उन पर पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति काम कर सकता है। अतः यह अधिक उपयुक्त प्राइमरी कक्षाओं में रहता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शंस हैं D.W. एलन, विलियम जेम्स, जॉन डी.वी. फ्रॉबेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, D.W. एलन। तो सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसे कहते हैं, 1961 में एलन के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा पाठ नियोजित करता है, जिसमें छात्रों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D.W. एलन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 4, 3, 6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 तत्व होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान या टीचिंग मॉडल ये क्या है? इसके प्रयोग से शिक्षण प्रभावी और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इनका विकास अधिगम सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। और ये 4 तत्व कौन से थे मैं लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और लास्ट है मूल्यांकन। नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, OHP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ओवर हायर प्रमोशन, ओवरहेड प्रोजेक्ट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर और लास्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन हायर पॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं D.V. रूसो, एलन, ब्लूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम। बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन ब्लूम ने किया था। तो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, जिसके चरण होते हैं, मैं लिख देती हूँ इसको भी, ज्ञान, समझबूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। और तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लूम। तो इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हमने डिटेल से जानकारी ली, जैसे मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि, माइक्रो टीचिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी और ब्लूम का वर्गीकरण जैसे अनेक कॉन्सेप्ट संक्षेप में हमने समझे हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड और इससे भी अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी पूरी वीडियो चलाई जाएगी, क्लासेस होंगी, तो डिस्कस एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक आई होप देखा होगा। लाइक शेयर ज़रूर करिए।
कमेंट पे आप बता सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है या कुछ समझ नहीं आया है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो इसी के साथ स्टडी विद अध्ययन गैलेक्सी, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।